रहा है? मैंगो तो है वाटरमेलन। मैंने तो सोचा ये मैंगो है। अच्छा दिख रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नई ब्लॉग में। और मैं करने जा रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए, जिसमें हम क्रॉकरी वगैरह, डिश वगैरह, कटोरियाँ वगैरह, टिफ़िन वगैरह सब रखते हैं। तो उसकी आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। बहुत दिन से नहीं करी थी, तो मैंने घर से भी लगे हाथ कर देती हूँ। और यहीं पे बस मैं ये ना निकलता नहीं है, निकलने के बाद ये लगता नहीं है, तो मैंने अंदर ही अंदर इसको क्लीन कर दिया था। सारे बर्तन इसके निकाल दिए थे, और जो सीट थी ना वो भी मुझे धोनी थी, तो वो भी धोने के लिए मैंने निकाल रही थी। तो मैंने कहा इन्हें भी साफ़ कर देती, फटाफट हो जाएगा काम, और लगे हाथ हो जाता है ना, तो हो ही जाता है। और यहाँ देखो इसके अंदर इतना सारा धूल जमा था, तो बस यही मैं कर रही थी। मैंने कहा क्या जैसे कर ही लेती हूँ, और काम दूसरा था नहीं आज, तो मैं फ्री बैठी थी, तो मैंने कहा ऐसे भी कर लेती हूँ, भी साथ साथ हो जाएगा और अच्छा रहता है सफाई का। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं करती रहती तो साफ़ रहता है। एक बार एक कर दो, एक बार एक कर दो, तो इससे किचन भी गंदा नहीं होता। किचन तो क्या, घर में कोई भी कोना गंदा नहीं होता। जिसकी बारी है जिसकी बारी, इस तरह से मैं कर लेती हूँ, तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है और ज़्यादा थकान भी नहीं होती। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, हाय गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया, बोलो मैं उठ गया। जय श्री कृष्ण बोल दो, जय श्री कृष्ण करो। मामा को करो जय श्री कृष्ण, चंदा मामा को जय श्री कृष्ण करो। चंदा मामा जय श्री कृष्ण, देख मामा कैसे कर रहा है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओ जय श्री कृष्ण, जय श्री। तो विहो अभी सो के उठी तो आ गई थी मेरे पास, ओनी क्या कर रही हो, ओनी क्या कर रही हो। तो मैंने कहा मैं काम कर रही, तो थोड़ी देर उससे मैंने बात करी, फिर ना मैं आ गई थी यहीं पे किचन में। ये भी मेरा साफ़ हो चुका है, देखिए कितना अच्छा क्लीन लग रहा है। और इसमें सीट बिछाते हैं ना हम लोग, तो उससे और भी अच्छा लगता है ये, और ये भी ख़राब नहीं होता। और सीट तो वॉश हो जाती है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। बस यहीं पे मैं ऐसे अच्छी तरह साफ़ कर रही थी। यहाँ पे मतलब हाथ नहीं जाता था, बहुत मुश्किल से मैं कर रही थी इसे, पर मैंने साफ़ कर ही लिया था। गंदा अच्छा नहीं लगता है, तो बस ऐसे ही होता है। मेरा काम कर लेती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये सब छोटे बड़े काम कर लेती हूँ। तो बस यहीं पे अपनी थालियाँ भी इसमें जमाने लगी थी, और ज़्यादातर तो इडली के बर्तन आते हैं ना, इससे ज़्यादा इसमें जगह गिर जाती है, और उसको बार बार ऊपर चढ़ाना, नीचे निकालना तो बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ नीचे रख लेते हैं हम लोग, का इजीली जब बनाना हो तो निकाल सकते हैं ना, तो इसलिए यहीं पे रख दिया। तो गाइस आज हम करने वाले हैं स्विच की अदला बदली। देखो अब हम बनाएंगे, हम ये स्विच निकालेंगे जो कि टूट चुका है। अबे ओ माय गॉड, ये स्विच तो टूट चुका है। तो अब हम इसे बदल देंगे। हम इसे निकालेंगे, नहीं हम सिर्फ इसे निकालेंगे। ये बहुत बड़ा है, ये मैं बहुत बारीक बोल्ट खोल रहा हूँ। देखो बहुत ही मुश्किल काम है, 10 हाथियों की ताकत चाहिए। ओ बाप रे, बंद कर दिया टॉयलेट में। अंश करके आया, इसके साथ बंद करके आया तू बेटा। क्या बंद है? ये आपने बंद किया था? नहीं, वो झूठ नहीं बोलेगा, अच्छा बच्चा है वो। हाँ अंशु ने किया, देखा? झूठ में बोल रहा है। ओ माय गॉड। तो मैं अब तो देखो गाइस, मैंने ये खोल दिया है। अब मैं इसे पूरा, ये क्यों नहीं कर रहा था, इसकी वजह से करंट ना आए दीपू, मुझे करंट नहीं आए। ये 12 बजे उठी है, एक मारती भी जा रखी है। देखो ये उठ के सीधा अभी मुंह धोने गई है, अभी उठी है जस्ट। वो बोल रही अंश ने किया। ये किसने बंद किया था? अब हम इसे खोल देंगे। मोटा बहन, इसके 500 रुपए लगेंगे। 5 रुपए पेटीएम कर देना, नहीं तो ये काम मैं आधा ही छोड़ दूंगा। होंगे तो दे दूंगी, होंगे तो दे दूंगी क्या मतलब? कारीगर को बुला के पैसा देने का होता है। अभी हमें अब डर तो क्या करो, थोड़ी भी वो नहीं है। हम लगाएंगे नया स्विच। ये रहा, ये है, ये मैं कंपनी नहीं बताऊंगा, ये है पतंजलि कंपनी का। We are not sponsored. हाँ हम पतंजलि का लाए हैं, हर्बल स्विच लाए हैं। वो दिखाना पर हर्बल, एकदम हर्बल।
हम लोग हमारी स्पॉन्सर इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हम स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। ये रात को उठी मैं सो गई पतंजलि। ना। हाँ मम्मा। आई मेरे को आधी रात को उठाती है ना, आधी रात को उठा के हाँ। तू चल मेरे को ऊपर छोड़ के आ जा आधी रात को। और मेरा पागल हो गई है तो मेरे को एक तो नींद में मैं आधी रात को ऊपर छोड़ के आ। अब आप अगर ये पतंजलि हर्बल स्विच लगाएंगे तो फिर मैं आपका बिल बहुत कम आएगा और इकोसिस्टम भी अच्छा रहेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। फिर बोलती नहीं मेरे को ऊपर छोड़ के आ। मेरे सही में इससे बिल कम आता है क्या है दीपू? इससे बिल कम आता है? इसमें तो लाया हूँ पतंजलि हर्बल स्विच हैं? हाँ। अभी भी हमारे और तन्नू अभी भी हमारे देश में शिक्षा की बहुत जरूरत है। और बहुत रिक्सी भी। भैया आप और जगह भी जाते हो वायरिंग करने के लिए? क्या? और जगह भी जाते हो वायरिंग करने के लिए? हाँ हम बहुत जगह गए हैं। शाहरुख सलमान सबके घर का वायरिंग किया हूँ। माधुरी दीक्षित भी बोल रहे हो। हाँ देखो एक हमने काम कर दिया, अब दूसरा काम करेंगे। देखो मैं एक बार जो मैंने ये जो हमारी कंपनी ये जो सॉरी हमारी नहीं है जो भी है पतंजलि फिर कंपनी है, हर्बल कंपनी है, उसका जो आप लगाएंगे तो आपका बिल 90% कम आएगा। कैसा लग रहा है आपको ये स्विच लगवा के? बहुत अच्छा। अभी तो कैसा भी नहीं लग रहा, गर्मी लग रही है। स्विच इट फील इट। स्विच इट वाह, कुछ सच में नहीं पता ऐसा स्विच आता है पतंजलि का? नहीं बाबा रामदेव जी ने बनाया है। नहीं पता। हाँ अभी भी हमारे देश को साक्षरता एजुकेशन की बहुत जरूरत है। बहुत जल्दी उल्लू बन जाते हैं। हमें क्या, हमें पैसा चाहिए बस। जैसा तुम भी बन गए कैसे? पतंजलि का लाके देखते चला के कैसा होता है ये। अरे बच्चे का मालूम, आपको नहीं मालूम? अरे यार मोटा बहन, मैं बोल रहा हूँ अगर आप ज्यादा पढ़ लिए होते ना तो ये आप ऐसे उल्लू नहीं बनते। तो यहाँ पे नहीं खड़े हुए रहते। कब तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? रात से लेकर सुबह तक। देखो ऐसी गलती होती रहती है। हाँ मम्मा 1 मिनट बस। अरे मैं फंस गया यहाँ पूरी तरह। हाँ मम्मी अभी काटता हूँ। अभी हम इन मैगी नूडल्स को अंदर भरेंगे इसके अंदर। हाँ मम्मी वायरिंग सही करी थी तूने? क्या करो, कम बीमार पड़ोगे। क्या लेबर नेचर क्या है? देखो मैं तुझे हनी और उसकी चिकाट। फोटो खींच दी मैंने। अरे तो बोलो ना फोटो खींच रहा। हाँ तो ले फाइनली हो गया है कहा ना काम। पहले से सामने कुछ ना। क्या? हाँ हो गया। लाओ 500 रुपए दो हमको। भैया अभी हम खुद बेरोजगार हैं, जब हो जाएंगे ठीक है। तब आ जाना लेने। तो आपने बुलाया का है हम तो पैसा देके पेटीएम जाएंगे। कर देंगे, नंबर देते जाना। अब मैंने अच्छी तरह वार्डरोब ठीक कर दिए थे। और जो इलेक्ट्रिक मैन है ना हमारा, उसने ऐसा कांड किया था ना, बताने जैसा नहीं है। तो क्या हुआ था, तनीष अंश की मम्मी ने अपना फ़ोन चार्जिंग में रखा उसमें उसी स्विच पे। तो क्योंकि वो इजीली पड़ता है, वहाँ पे स्टैंड नीचे रख दो ना तो हो जाता है और आसानी से देख भी सकते हैं। तो वहाँ पे रख के वो चली गई तो उसका चार्जिंग ही नहीं हुआ। तो बोल रही मैंने रात को भी लगाया था तो मेरा नहीं हुआ, अभी भी लगाया तो मेरा नहीं हुआ। तो वो बाहर से सुन के हंस रहा था। तो हमने बोला स्विच उल्टा लगा दिया उसने, अगर ऑन करो तो ऑफ हो जाता है, ऑफ करो तो ऑन हो जाता है। तो क्या बोलती है, अच्छा तभी मैं बोलूँ मेरा हो क्यों नहीं रहा। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ। तो हंस के पेट दुख गया। तब बाद में वो भी सब हंसने लगे। तो बस यहीं पे मेरा देखो, ये मैंने कप वगैरह कभी वगैरह सब अच्छी तरह से इसको भी मैंने निकाल के और इसको मैंने कहा कर ही लेती हूँ, लगे हाथ तो सब करना ही था तो मैंने कर दिया। गर्मी भी इतनी लग रही थी ना, इतनी लग रही थी पूछो मत। और उस टाइम पे तो लाइट स्विच ऑफ कर दिया था हमने, तो लाइट चली गई से मैंने काम छोड़ दिया था। तो ये मैंने दोबारा शुरू किया है। तो बस यहीं पे मैंने फटाफट करे जाती हूँ। मुझे किचन पूरा क्लीन करना था। देखो किचन की हालत कैसी फैली हुई है। अभी खाना वाना सब ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि अभी कपड़े भी सुखाने बाकी है। तो मैंने कहा लग जाती ना एक काम में तो मैं सोचती थी इसे कर ही डालूँ, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँ। क्योंकि फिर मैं आधा करूँ तो फिर रह जाता, तभी मैं फटाफट कर ही लेती हूँ ऐसे। और यहाँ पे देखो हमारी सब्जी की बास्केट देखो कैसी भरी पड़ी है।
इसमें भी क्या होता है कि ना जिसको कुछ काम करना होता है ना इजीली, तो इसमें रखता जाता है सामान, तो इसमें ढेर बन जाता है। तो ये भी मुझे देख के बहुत वो लग रहा था, तो मैंने कहा मैं लगे आधी से भी साफ़ कर देती हूँ। फटाफट मैंने कप वगैरह रकाबी वगैरह सब इसमें जमा दी थी अच्छी तरह से। तो बस अब मैंने सोचा कि देखो कितनी अच्छी लग रही है ना सेटिंग करी हुई। ये तो ऐसी रहती है, ख़राब नहीं होती है, इसको तो जैसा है वैसे रख लेते, खाली जो दूसरा होता है ना उसमें थोड़ा बिखर जाता है सामान। तो यहाँ पे भी मैं उस दिन मैंने साफ़ किया था ना, तो अच्छी तरह सेटिंग नहीं करा था, तो मैंने कहा आज मैं इसे अच्छी तरह जमा देती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से जमाऊँगी ना तो फिर बच्चे या कोई भी बर्तन वगैरह लगाएगा ना तो फिर उसी तरह से रखेगा, नहीं तो फिर कैसे भी रख देगा वो। तो एक बार आइडिया होता है तो फिर उस तरह से काम होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी खाली कर दिया, इसमें सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, तो इसको मैं कितनी बार ठीक करती फिर ये वैसे हो जाता है। जो सब्जी वाली बास्केट है ये हमारी, तो ये जो प्लास्टिक की जो बास्केट थी ना इसकी मैंने जगह बना रखी है अंदर। तो मैंने कहा कि अब सब यहीं पे रखना, क्योंकि आधे मैंने बर्तन खाली कर दिए थे, जो मेरे दूसरे बर्तन थे सब मैंने पैक कर दिए हैं, पैक करके भी बाहर ही रखे, भी अंदर नहीं रखे हैं। तो बस यहाँ पे ये भी खाली हुआ था, इसमें भी जगह बहुत हो गई थी और इसमें भी जगह बहुत है, क्योंकि इसका सारा सामान मैंने पैक कर दिया है। तो यहाँ पे चूहा बार बार आ रहा था, देखो अभी भी इसने कुछ सामान यहाँ पे रखा है, खाने का सामान लेके आया हुआ, तो यहाँ पे छोड़ दिया था, उसमें मैं साफ़ कर रही थी और मैंने कहा अच्छी तरह कर देती, सब खाली कर दिया। मैंने कहा चूहे के लिए कुछ रखना ही नहीं है। तो बस यहीं पर अब मैं काम छोड़ के, और यहाँ पे हनी के बाल भी बोल रही थी मेरे बाल में तेल लगा और ऐसे घूम रही थी। मैंने कहा चलो मैं लगा ही देती हूँ लगे हाथ, तो उसके बाल बहुत उलझ जाते हैं। तो ऑयलिंग करते हैं ना, तो कह रही थी कि अभी गर्मी है मत लगा, ज़्यादा मत लगा। मैंने कहा नहीं लगाने दो एक बार, तो फटाफट मैंने ऑयलिंग किया उसको, फिर छोटी वोटी बनाई, इतनी अच्छी लग रही थी ना पूछो मत। फिर बच्चों को ऐसा ही होता है ना, खुद से नहीं बढ़ सकते, खुले बाल तो कर लेती है, लेकिन है ना ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अभी छोटी है ना वो भी। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। लड़कों को अच्छा रहता है, बाल कटे होते तो उनका प्रॉब्लम, जैसे तन्नू अंशु है हमारे, उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है। क्या बोली थी मेरी टाइट बांध और टाइट बांध, इतना मैं टाइट बांधती थी तो मुझे चिढ़ा रही थी और भी बोले जा रही थी, वो तो बोलती रहती है, तो हंस भी रही थी। ये देखो इसकी मैंने कंघी करी, कितनी अच्छी लग रही है, तो भी तेल कर रही है, तेल तो लगाना चाहिए। अपने बाल कैसे बांध, ये देखो ये दोनों, ये अपने बाल बा रही है नाट, अभी घर के कितने आते हैं, देख इसकी चोटी ऐसे कितनी अच्छी लग रही है, कितनी लग नहीं रही, इसको कितने बाल बनाने आते हैं, ये देखो। तो यहीं पे मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, मैंने कहा उनको भी सुखा लेती हूँ लगे हाथ। तो फिर मैंने कहा फिर बाद में कुछ काम नहीं होगा, अभी धूप भी है तो सूख जाएंगे फटाफट। तो बस इसे मारती हो, ये झालू है, ये बस है, अच्छा है ना ये। तरबूज के बीच में ज्यादा तो अब यहीं पे खाना वाना खा के तो हम थोड़ा आराम कर रहे थे। तो आराम करते करते फिर व्यू बोलने लगी वाटरमेलन खाना है, फ्रिज में गई लेके आई। तो हमने कहा सबको बांट देते हैं, तो बच्चों खुश हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है, गर्मी में ये सब तो चलता ही रहता है। और वाटरमेलन बहुत अच्छा होता है गर्मी में, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए अच्छा है। तो मम्मी को भी हम देते रहते हैं। तो खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और क्या अभी एक साथ सब इकट्ठे हैं, अभी वैकेशन है, बस अभी वैकेशन भी पूरा होने वाला है, फिर सब अलग अलग हो जाने हैं, क्योंकि साल में एक बार ही मिलते हैं, 1 या 2 बार, यही होता है। ये तो मैंगो है रे, ये तो मैंगो लग रहा है रे तुझे तो। आप खाओगे बेटो, कपड़ों में गिर जाएगा। आप खाओगे, खिलाओगे, खिला दो। कपड़ा कैसा है? इसी के साथ वीडियो करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपके नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तब तक ले टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।